हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पापड़। गर्मियों में पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप उसे तल के खाइए या सेक के खाइए। हम लोगों के यहाँ पे ये ट्रेडिशनल पापड़ मैं बताऊंगी। इस तरह से पापड़ बनाए जाते हैं। वैसे तो 4-5 प्रकार के बनते हैं, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है। ये हम बनाएंगे थोड़े मोटे वाले पापड़। हम लोगों के यहाँ पे जनरली ये पापड़ बनाए जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि 5 गिलास मठा लिया है। आप कोई भी मेज़रमेंट ले लीजिए ग्लास या कटोरी का। तो हम मठे में बनाते हैं, तो ये खट्टा मठा है। तो इसमें हमने 5 गिलास हमने मठा ले लिया है और गैस पे रख दिया है कुकर को। कुकर में या मोटे तले के बर्तन में आप बना सकते हैं। इसमें हमने 4 टेबल स्पून तिल डाल दिया है, सफ़ेद वाला तिल। 2 टीस्पून इसमें हमने जीरा डाला है और ये नमक डाल दिया है 4 टीस्पून। और 2 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आपको कम डालना है तो आप कम भी डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया स्वाद आता है। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हम चावल के आटे से पापड़ बनाते हैं, तो ये है चावल का आटा। तो चावल के आटे को हमने कैसे तैयार किया है ये भी हम बता रहे हैं। ये हमने 4 गिलास चावल का आटा लिया है, 5 गिलास मठा लिया था। अगर आप मठे में नहीं बनाना चाहते तो उस जगह आप पानी भी ले सकते हैं। हमने 1 टीस्पून पापड़ खार डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस छोटे चम्मच से 1 टीस्पून। हमने 4 गिलास चावल के आटे में 1 टीस्पून डाला है पापड़ खार। देखिए इस तरह से होता है, नमक जैसे होता है। हम आपको बताते हैं कि हमने ये चावल का आटा कैसे तैयार किया है। तो जैसे हम चावल लेते हैं तो नया चावल लीजिएगा इसके लिए, जो इस साल का जो चावल है। और उसे हमने धो के अच्छी तरह से 3 से 4 पानी धो लिया था चावल को। और फिर 24 घंटे के लिए पानी में ही छोड़ दिया। 24 घंटे बाद इसे हमने एक छन्नी में निकाल लिया और कपड़े पे सुखा दिया उसे। जब चावल अच्छी तरह से सूख गए तब उससे हमें पिसा लिया है। तो पिसवा के बारीक पिसवाना है। तो देखिए बारीक आटा हमने तैयार कर लिया है। तो ये पापड़ के लिए तैयार हो जाता है ये आटा। तो ये हमने 4 गिलास ले लिया है। आप कोई भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। देखिए इधर भी उबाल आ गया है। हमने बेलन लिया है इसे मिलाने के लिए, क्योंकि अभी चावल के आटे को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना होता है, तो चम्मच से उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो हमने बेलन ले लिया है। देखिए अब सारा आटा डाल दिया है और फ्लेम को लो कर दिया है और जल्दी जल्दी से मिक्स करना है। एक हाथ से आप इसे पकड़ लीजिए या तो किसी और से बोलिए कि पकड़ के रखे और फिर आप मिला लीजिए अच्छी तरह से। कहीं से भी लम्स नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो देखिए थोड़ा दिक्कत होती है मिलाने में, लेकिन आराम से मिल जाता है। और इसे हम पका लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिल गया है। लो फ्लेम रखा है। लो फ्लेम पे इसे हम, या तो आप ढक्कन कवर कर दीजिए, मैं ऊपर से ही ढक्कन ढक दूंगी। तो आप उसमें पानी भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस समय बहुत टाइट लग रहा है, कोई बात नहीं, आप जब मसलेंगे तब हम पानी की सहायता से उसे मसल के सॉफ्ट कर सकते हैं। अब इसे हमने 15 मिनट के लिए ढक्कन ढक के लो फ्लेम पे छोड़ दिया। इसीलिए आप मोटे तली का बर्तन लीजिएगा जब भी लेते हैं। तो देखिए 10 से 15 मिनट में, 15 मिनट लगता है तो बहुत अच्छी तरह से ये आटा पककर तैयार हो जाता है। जब भी हम पापड़ बनाते हैं तो उसका आटा बहुत अच्छी तरह से पकना चाहिए। या तो आप कुकर का ढक्कन सीटी लगा दीजिए और 3 से 4 सीटी कर लीजिए। तो देखिए और क्या है कि ये थोड़ा ठंडा हो गया था, पूरा ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो लम्स बन जाते हैं। तो गरम गरम में ही हम इसे अब मसल लेंगे। तो इस तरह से हमने कटोरी में पानी लगा लगा के इस तरह से, अगर हाथ से करेंगे तो बहुत गर्म है इस समय, तो हम कटोरी से मसल लेंगे। उसके बाद में हाथ से मसलेंगे। तो ठंडा नहीं होने देना है, जब थोड़ा हल्का ठंडा होता है उसके बाद ही मसलना है, गरम गरम में ही। तो देखिए अच्छी तरह से पानी का हाथ, तेल नहीं लगाना है, ना घी लगाना है। नहीं तो क्या होता है कि हम तो स्टोर करके रखते हैं पापड़ को, तो उसमें ऑयल की स्मेल आती है, वो अच्छी नहीं लगती है। तो पानी का हाथ लगा लगा के आप मसल लीजिए। तो पानी से हमने मसल लिया है, अच्छी तरह से डो बना लिया है, सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। और देखिए इस तरह से कटोरी में पानी लगा लगा के, क्योंकि इस समय बहुत गर्म होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए इसको हमने मसल के रख दिया है, गोले बना के रख दिया है। और इसमें हमने एक गीला कपड़ा ढक के रखना है, क्योंकि ऊपर नहीं तो ये पपड़ी बन सकती है, इसीलिए ऊपर से हमें कपड़ा ढक के रखना है नरम वाला। और ऊपर से अब थाली ढक देंगे। ये हमने प्रोसेस किया है शाम को।
या तो रात में भी कर लीजिए। तो आपका ये आधा काम ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट डे सुबह सुबह जब धूप निकलेगी तब हम बना बना के इसे सुखाएंगे। तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब देखिए सुबह हो गई है और अभी 7 या 8 बजा है और अब हम इससे पापड़ बना लेंगे। बहुत ही फटाफट पापड़ बनकर तैयार होते हैं। आपको अगर पतले बनाना है पापड़ तो आप इसी मटेरियल से आप पतले भी पापड़ बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे क्या है, थोड़े मोटे पापड़ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम मोटे वाले बनाएंगे। तो बताते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। इसको एक बार फिर से हम पानी का हाथ लगा के मसल लेते हैं। और देखिए थोड़े बड़े लोई बनाते हैं, जैसे रोटी का लोई होती है ना, उससे थोड़ी बड़ी। इस तरह से बना बना के हम तैयार कर लेंगे और इसे भी ढक कर रखेंगे। तो देखिए एक जो गोला बनाया था उसकी हमने गोली बना के तैयार कर ली है। इसे ढक देते हैं और ये पूरी वाली मशीन होती है। ये देखिए इस तरह से। तो हमने एक पॉलीथीन ले लिया है, उसमें ऑयल लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा आप घी लगा सकते हैं पॉलीथीन में, बस एक बार, और हल्का सा दबाना है इसे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चपटा नहीं करना है, बस हल्का सा दबाना है। अब इसे क्या करेंगे, हम बेलन और चकले से बनाएंगे। तो इसमें हम ये पटे पे रख के बेलन से बेलेंगे। ये मेथड होती है मोटे पापड़ की। जनरली ये हमारे ट्रेडिशनल डिश है। तो हमारी मम्मी, दादी, नानी सब इसी तरह से पापड़ बनाते थे और बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। तो पहले आप मशीन में प्रेस कर लीजिए हल्का सा, और फिर आप बेलन से बेल लीजिए उसे। बेलन से बेलना बहुत ज़रूरी है। हमें लगेगा कि मशीन में बस दबा दे, तो वैसा नहीं है, क्योंकि सब तरफ से हमें बराबर करना होता है। तो थोड़ा बेल लीजिए आप इसे आटा लगा के। वही वाला आटा लिया है, सूखा आटा हमने चावल का। तो इस तरह से हम बेल बेल के थाली में रख देंगे। और देखिए फिर ऊपर हम छत में ले जाके इसे हमने पलंग पे सुखा दिया है। एक चादर बिछा दिया है और उसके ऊपर हमने ये पापड़ सुखा दिए हैं। दिन भर की धूप में ये सूख जाते हैं। जब आधे सूखते हैं तब उसे पलट दीजिए, या तो आप दूसरे दिन भी डाल सकते हैं। तो 2 दिन में बहुत अच्छी तरह से पापड़ सूख जाते हैं। तो इस तरह से आप पापड़ को सुखा लीजिए। देखिए हमने 1 से 1.5 दिन से सुखाया था, सूख कर तैयार हो गए हैं। मोटे पापड़ है, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर आप बनाते नहीं हैं तो इस तरह के पापड़ ज़रूर बनाइएगा। इसे आप भून भी सकते हैं, माइक्रोवेव में भी भून सकते हैं या गैस पे भी भून सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसे किस तरह से भून सकते हैं। तो हम अभी तल के दिखाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। जब भी आप पापड़ का मटेरियल तैयार करें तो उसे बहुत अच्छी तरह पकाएं, जैसे हमने कुकर में उसे 15 मिनट के लिए पकाया था। अब हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। जब तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम पापड़ को तल लेंगे। तले हुए पापड़ भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और तेल भी इसमें एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। बहुत ही बढ़िया पापड़ बनते हैं। बहुत ज़्यादा ये पापड़ फैलते नहीं हैं, लेकिन बहुत ही खस्ता होते हैं और थोड़े खट्टे पापड़ होते हैं, क्योंकि हमने इसे मट्ठे में भिगाया था। तो देखिए इस तरह से पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। हमने तल लिया है और कुछ हम सेक के भी दिखाएंगे पापड़ को। सिके हुए, अगर आपको बगैर ऑयल के पापड़ खाना है तो ये सिकने में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने गैस को एकदम लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आप उलट पलट करके इस तरह से सेक लीजिए, या तो आप माइक्रोवेव में भी सेक सकते हैं। तो देखिए सिके हुए पापड़ भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, पापड़ में घी लगाते थे और थोड़ा सा अचार लगाते थे ऊपर से और फिर खाते थे। वाह क्या स्वादिष्ट लगते थे। ये पापड़ भी सेम टू सेम वैसे ही बने हैं जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी। अगर आप इस तरह से पापड़ नहीं बनाते हैं तो ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पापड़ की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।